तो दोस्तों, स्वागत है आपका जिला बदायूं के नंबर 1 न्यूज चैनल सत्य में भारत में। दोस्तों, आज अपने निवास पर पूर्व मंत्री आबिद रजा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को आयोजित किया, जिसमें सभी प्रेस के लोग जो है उपस्थित रहे। और उसमें क्या उन्होंने खास कहा, आइए सत्य में भारत न्यूज आपको उनके निवास पर लेकर चलता है और दिखाता है उनकी पूरी प्रेस वार्ता, जो कि है उनके भाई आसिफ रजा के संबंध में। दरअसल दो तीन रोज से दो बातों पे प्रेस के माध्यम से हम लोगों तक अपनी बात पहुंचाना चाहते थे। एक तो हमारे भाई आसिफ रजा का मामला है। तो मैं ये कह दूं कि जब हमारी सरकार थी, हम विधायक थे, मंत्री थे, उस वक्त भी कभी उसकी कोई लड़ाई झगड़े की शिकायत नहीं आई। जब एक ऑडियो वायरल हुआ था तब मैंने पूछा, तब उसने यही बताया कि कोई शासन आदेश आया था, उसको मॉनिटरिंग करनी थी। वो उनके कोई जूनियर थे, वो रिपोर्ट नहीं दे रहे थे एनुअल। इसी बात पे कोई वाद विवाद हुआ और उस वीडियो में बिल्कुल साफ दिख रहा है कि कुर्सी कोई दूसरा व्यक्ति शीशे में मार रहा है। और बावजूद उसके, चलिए, एफआईआर आसिफ रजा के खिलाफ जो लिखी गई, एफआईआर कोई जुर्म को साबित नहीं करती है। मुझे पुलिस प्रशासन पे और अदालतों पे पूरा भरोसा है कि जांच होगी और इंसाफ होगा। दूसरा मामला जो है फातिमा रजा चेयरमैन साहिबा का, जो है जिसको सोशल मीडिया पे मैंने देखा, वहां के दुर्गा मंदिर के जो पुजारी थे, उन्होंने उनको आमंत्रित किया था कि जागरण में आने के लिए। वहां ओवरब्रिज के नीचे एक मंदिर बनाया गया है, छोटा सा, और वहां भंडारा था। तो उस मंदिर परिसर के आगे बढ़ के सड़क पे लोगों को खाना खिलाया जा रहा था। और फातिमा रजा वहां खाना जब परोस रही थी तो वो कपड़े की चप्पल पहने हुए थी। ना वो वहां मंदिर परिसर था, सड़क थी, और जो चप्पल उनकी थी वो कपड़े की थी। कपड़े की चप्पल पहन के तो लोग दरगाहों में चले जाते हैं, मस्जिद में भी चले जाते हैं, मंदिर में भी चले जाते हैं। तो ये सिर्फ इस बात को तूल इसलिए दिया जा रहा है कि जो नफरत फैलाने वाले गैंग हैं, उनको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि आखिर फातिमा रजा या आबिद रजा की लोकप्रियता हिंदू समाज में क्यों बढ़ रही है। और मैं ये बताना चाहता हूं कि मैं सियासत सेकुलर करता हूं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मजहबों की हम लोग इज्जत करते हैं। मैं भी करता हूं, फातिमा भी करते हैं। और यही वजह है कि 23 के चुनाव में उनको 10,000 हिंदू भाइयों को वोट मिला, इसीलिए वो चेयरमैन बनी। उनको दिक्कत ये है, हमारे विरोधियों को भी दिक्कत ये है कि हमारी सरकार नहीं है, कि राम बारात में मैटिंग क्यों डाली जाती है। ये परेशानी है हमारे विरोधियों को भी और नफरत फैलाने वालों को भी। रामनवमी पे रात को जाके मैं जुलूस के मार्ग पे सड़क क्यों बना देता हूं। मैं हिंदू इलाके में फातिमा से कह के स्टेशन रोड, जहां हिंदू बाहुल इलाका है, सड़क कैसे बना देता हूं। नेकपुर में दलित इलाके में सड़क कैसे बना देता हूं। चित्रांश नगर में सड़क क्यों बना रहे हैं हम, लोची नगला में सड़क क्यों बना रहे हैं। सिसड़का बरसों बरस सड़क की डिमांड है, वो सड़क फातिमा रजा क्यों बना रही है। शहर में जो जाल बिछ रहा है सड़कों का, तो जनता उनसे सवाल कर रही है कि अब पैसा कहां से आ रहा है, अब सड़कें क्यों बन रही हैं। बेसिकली कि शहर में हिंदू मुस्लिम इलाके में काम क्यों हो रहा है। जैसे मधुबन कॉलोनी में अभी हमारे एक साथी ने कहा
पत्रकार साथी ने पूछा कि वहां नगर पालिका ने 14 लाख रुपया दे दिया है, जो बच्चों को परेशानी होती है सड़क से निकलने की, और बहुत जल्दी टेंडर भी हो गए, सड़क बन जाएगी। तो ये परेशानी है। जनता सवाल पूछ रही है विरोधियों से। नफरत फैलाने वाले लोग चाहते हैं कि जिस तरह से फातिमा रजा काम कर रही हैं हिंदू इलाके में, मुस्लिम इलाके में, गुरुद्वारे की सड़क हम क्यों बना रहे हैं, तो उससे उनकी छवि को खराब करने की एक नाकाम कोशिश की जा रही है। और मैं जानता हूं कि ऐसा इसलिए वो कामयाब नहीं हो सकते इस बात पे कि हमने हिंदू लोगों के दिलों में जगह बनाने में कामयाबी हासिल की। मैं जब एमएलए बना था तब भी 20,000 हिंदू भाइयों का वोट मुझे मिला। अभी 23 में भी हिंदू भाइयों का वोट हमें मिला। इस लोकप्रियता से बौखलाए हुए। ये विकास कार्यों को देख के ही ये बौखलाहट है। मुझे तो यही लगता है, मुझे तो यही लगता है भाई, आसिफ रजा बचा रहे हैं और वो कुर्सी से शीशा तोड़ रहा है, मुकदमा आसिफ रजा पे लिख जाता है, इसे क्या माने। फातिमा रजा कपड़े की चप्पल पहन के सड़क पे श्रद्धालुओं को खाना परोस रही हैं,